हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज आपको हम एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, वन शॉट में एकदम। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आइटम्स को अरेंज करना है। अगर आइटम्स को अरेंज करने सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाएंगे, फिर PL अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं, चलिए हम शुरू कर देते हैं। और इसकी ध्यान रखिएगा, वीडियो आखिरी तक देखिए तो समझ में आएगा। और अच्छा लग जाता है जब, तो इसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो ही, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा क्या बोलेंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग कॉमा PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें बोला क्लियरली, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, PL अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया हुआ आइटम दिया हुआ, कैरेज 8,000, कैरेज ऑन सेल्स 3,500 रुपया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000 रुपया, एडवर्टीजमेंट 7,000 रुपया। ये टोटल खर्च दिया हुआ है। अब हम लोग क्या हुआ है, तो खर्च को टोटल बैलेंस को देखते हुए हम लोग को ट्रेडिंग बनाना है, PL बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट देख लीजिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग खर्च लिखते हैं। तो कौन सा खर्च लिखते हैं, माल को लाने में, गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्च होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जैसे हो गया वेजेस हो गया, कैरिज हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया, कोल वाटर एंड गैस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, मान जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है। ये हमारा 7th क्लास है, पहले बहुत डिटेल में हम देख चुके हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके पहले वाला एक क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें भी हम ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट बनाए हैं। वो हमें 6 पीरियड है, उसमें डेट दिया हुआ था, ठीक है, उसमें डेट था, इसमें डेट दिया हुआ था और ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। हम लोग फाइनल अकाउंट किससे बनाते हैं, पहले जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से ही बनता है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस को देखकर बनता है फाइनल अकाउंट। ये ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है, केवल बैलेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होता है, डेबिट क्रेडिट। तो बहुत आसान हो जाएगा खोजने में, डेबिट क्रेडिट। यहाँ आइटम को खोजना पड़ेगा, एक एक आइटम को खोजना पड़ेगा। तो चलिए क्या बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये डेबिट साइड हो गया। एक ही फॉर्मेट में दोनों में जगह ट्रेडिंग एंड PL, तो लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसी का तो होगा यहाँ, किसी का नाम नहीं है, फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ ईयर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड मानी 31 मार्च 2025 हो सकता है, नहीं दिया हुआ है तो लिख देंगे मानी 31 मार्च 2025, तो वहाँ लिख दिया जाता है। ये कौन साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। चलिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए। हम लोग पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखिए पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, पहला पोर्शन ट्रेडिंग, फिर उसके बाद जितना बन जाएगा टोटल कर देंगे, ट्रेडिंग कंप्लीट, फिर उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। जरा खोज लिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक है क्या कहीं पर, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड कितना है, 76,000 रुपया का स्टॉक एट द एंड, 76,000 रुपया। तो चलिए यह है क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअली में है क्या चीज, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो 2, पहले ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं तो छोड़ दिए उसको। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं कैरेज, बोले ना गुड्स को लाने बनाने में, तो कैरेज, कैरेज कितना है 8,000 रुपया।
कैरेज ऑन सेल, सेल करने में ढुलाई का भाड़ा, सेल में नहीं लिखते, सेल का खर्चा नहीं लिखते, माल को लाने बनाने में सेलिंग एक्सपेंसेस को नहीं लिखते ट्रेडिंग में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, फ्रेट आएगा, माल को लाने में खर्चा होता है, ठीक है। फ्रेट, फ्रेट कितने का है? 9,600 रुपया का। लाइटिंग, केवल लाइटिंग है तो इस जगह को क्यों पीएल अकाउंट में, केवल लाइटिंग नोट। कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट डेटर्स हो गया, सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिटर्स हो गया, बताएंगे बाद में, ये सब एसेट्स लेवल। पोस्टेज नहीं आएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, पेटेंट्स एसेट्स नहीं आएगा, इनकम टैक्स नहीं आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश, बैंक, मोटर कार, ड्रॉइंग्स, ऑडिट फीस, प्लांट रिपेयर्स, स्टॉक, परचेजेस, हाँ परचेजेस आएगा, क्या चीज है? परचेजेस। तो थोड़ा सा एक चीज रुक जाइए आप लोग, देखिए हम ध्यान नहीं दिए, थोड़ा गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, तो अरेंज करके लिखा जाता है। पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक, बार बार बोले तो ओपनिंग स्टॉक खोजे नहीं है। ओपनिंग स्टॉक के बाद दूसरा आइटम आता है परचेजेस, क्या आता है? परचेजेस। क्या लिखेंगे हम लोग? परचेजेस। परचेजेस में लेस होगा रिटर्न, तो परचेजेस देखिए यहाँ दिया हुआ 1,60,000, 1,60,000 रुपया, 1,60,000 का हम लोग परचेजेस लिख लिए। अब उसके बाद लिखिए कैरेज 8,000, कैरेज कितना का? 8,000 रुपया का है। कैरेज के बाद क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 42,000 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग 42,000। निर्माण क्या व्यय है? 42,000 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आ जाइए फ्रेट, 9,600 रुपया। फ्रेट 600 रुपया। इसके बाद खर्चा कोई सप्लायर, पोस्टेज, फायर नहीं है, कोई आइटम ऑफ ट्रेडिंग का नज़र नहीं आ रहा है। प्लांट रिपेयर, डिस्काउंट नज़र तभी नहीं। कमीशन ऑन परचेज, ठीक है, कमीशन ऑन परचेज आएगा, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज कितना है भाई? 2,000 रुपया। देख लीजिए, कमीशन ऑन परचेज 2,000 रुपया, तो इसको 2,000 यहाँ लिख देंगे, कमीशन ऑन परचेज। और देखिए खर्च को, स्टॉक परचेज हो गया, कमीशन परचेज, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, टोटल हो गया। इस साइड में लिखते हैं बाय, लिखेंगे सेल्स, बाय क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स में लेस होता है रिटर्न, देखिए सेल्स लेस रिटर्न 5,20,000, तो यहां पर लिख देते हैं 5,20,000 रुपया। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं। थोड़ा मेरा क्या हो गया, एक पेन छूट गया है, तो उसको पेन ढुला दीजिए, तब तक इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करीब करीब अकाउंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल करते हैं, सॉरी टोटल करते हैं। क्लोजिंग, इधर एक आइटम और लिखा जाता है क्या? सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे दिया जाता है, ठीक है, एडजस्टमेंट में। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक एट द एंड, ये आपको बैलेंस में ही दिया हुआ है। बैलेंस में मतलब ये एडजस्टेड, एक्चुअली क्या चीज ये? एडजस्टेड है, इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको बैलेंस में दिया रहे या ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया रहे या बैलेंसेस के बीच में दिया रहे, तो उसको केवल हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में ही लिखते हैं। क्योंकि फॉर्मेट देखिएगा, ट्रेडिंग और जब बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं?
डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। इन क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में हुआ तब, माने ट्रायल बैलेंस के बाहर, जैसे क्वेश्चन बनाए थे नीचे लिखा रहता है यहाँ पर, तो उसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग में, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो आ जाए यहाँ पर कितना हो गया, 5,20,000, 5,20,000, इधर भी 5,20,000। इसका टोटल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 5,20,000, उसको यहाँ इतना सा माइनस करेंगे, 5,20,000 में यहां तक माइनस करेंगे, जो बचेगा ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको जरा आप लोग अपने से घटा सकते हैं तो कीजिए, हम कैलकुलेटर लेकर आते हैं। आज सब चीज़ छूटते जा रहा है हमसे, चलिए ठीक है, कोई कोई दिन होता है ऐसा, कैलकुलेटर छूट गया। चलिए इसको आप लोग अपने से घटा लीजिए, घट गया क्या, ठीक है, आप घटा के हम देख लेते हैं। 5,20,000 यहां तक माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना, 5,20,000 माइनस 1,60,000 और माइनस 8,000 माइनस 42,000 माइनस 9,600 एंड माइनस 2,000, बचा कितना, 2,98,000, 2,98,400 रुपया, 2,98,400 रुपया। तो ये क्या हो गया, 2,98,400, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके नीचे यहाँ तो जगह नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा मिटा देंगे, यहाँ से हम शुरू कर देंगे फिर से, मान इसके नीचे अब पीएल अकाउंट चलिए, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग इधर लिख लेंगे, किधर, इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, 2,98,400 यहाँ लिख देंगे, उसके बाद पीएल अकाउंट चालू हो जाएगा। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, हो गया, हो ही गया होगा, बहुत देर से छोड़े हुए थे इसको, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, थोड़ा लिख लेते हैं, याद नहीं रहेगा तो यहाँ साइड कर लेते हैं, 2,98,400 रुपया। इसको फिर हम लोग जीपी है, 2,98,400 रुपया, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू करें, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बाय, जीपी लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना था, 2,98,400, 2,98,400, 2,98,400 रुपया, ठीक है, 2,98,400 रुपया। अब हम लोग बनाते हैं कोई चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा खर्चा लिखेंगे हम लोग, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, मतलब ऑफिस को चलाने में, बिजनेस को चलाने में, और बने हुए गुड्स को बेचने में जो भी खर्चा होता है। तो चलिए खर्चा को डेबिट में लिखेंगे और इनकम कुछ हो जाएगा तो क्रेडिट में, तो 2 हो जाए। कमीशन ऑन सेल्स आएगा 3,500 रुपया, कमीशन ऑन सेल्स 3,500 रुपया, कमीशन ऑन सेल्स 3,500 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, अगर एडवर्टीजमेंट आएगा 7,000 रुपया, एडवर्टीजमेंट कितना रुपया, 7,000 रुपया। फ्रेट है, लाइटिंग 6,000 रुपया आएगा, लाइटिंग 6,000 रुपया। लाइटिंग के बाद
कस्टमर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, ये एसेट्स है या लाइबिलिटीज है। पोस्टेज आएगा, पोस्टेज डाक खर्च 800 रुपया, डाक का खर्च। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600 आएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर आईपी मतलब आई मतलब इंश्योरेंस, पी मतलब प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 3600 रुपया, 3600 रुपया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। पेटेंट्स एसेट होता है। इनकम टैक्स ये भी नहीं आएगा, पर्सनल इनकम है, ये ड्रॉइंग से नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 7200 रुपया, ऑफिस एक्सपेंसेस 7200 रुपया। बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट, बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट मतलब ये बैंक लोन है, लोन लायबिलिटीज बने। मोटर कार एसेट है, ड्रॉइंग्स नहीं आएगा। ऑडिट फीस 2700 रुपया आएगा, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस 2700 रुपया। आइए फिर प्लांट एसेट, रिपेयर्स टू प्लांट 2200 रुपया, रिपेयर्स टू प्लांट 2200 रुपया, रिपेयर्स टू प्लांट 2200 रुपया। परचेज, कमीशन ऑन परचेज नहीं आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस 3000 रुपया, 3200 रुपया, ट्रेड एक्सपेंसेस 3200 रुपया, ट्रेड एक्सपेंसेस 3200 रुपये। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 इनकम होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, इनकम है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4500 रुपया, 4500 रुपया। कैपिटल नहीं आएगा। सेल्फ रेंट 12000 रुपया, रेंट 12000 रुपया। रेंट के बाद डिस्काउंट पेड 2700, डिस्काउंट पे किया गया तो खर्च में आ जाएगा। डिस्काउंट पेड कितना रुपया है? डिस्काउंट पेड 2700, 2700। क्वेश्चन ये देखिए, पूरा क्वेश्चन है। डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड, ठीक है। डिस्काउंट ऑन परचेज इधर आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन परचेज। परचेज कितना रुपया? 3400 रुपया। अब हम लोग जोड़ घटाव फिर करेंगे, तो ठीक है, थोड़ा जोड़ घटाव तो करेंगे, तो इसको थोड़ा आप लोग तब तक इसको उतारिए, फिर हम जोड़ घटाव करेंगे। पहले इसको थोड़ा टाइम देते उतारने को, उतारिए इसको, थोड़ा टाइम दे देते हैं उतारने के लिए। अब इसका पूरा टोटल कर लीजिए, क्रेडिट माइनस डेबिट उतार लिया आप इसमें, तो कितना? 2,98,400 प्लस 4,500 एंड प्लस 3,400, टोटल जोड़ कितना हुआ? 3,06,300, 3,06,300, 3,06,300 रुपया। इधर भी करेंगे 3,06,300 रुपया। याद रखिए टोटल दोनों साइड कितना? बोथ साइड 3,06,000, 3,06,300, 3,06,300 रुपया। इतना यहाँ तक माइनस कर देते हैं, जो बचेगा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो माइनस 3500 रुपया, माइनस 3,500 एंड माइनस
7,000 माइनस 6,000 माइनस 800 माइनस 3,600 माइनस 7,200 माइनस 2,700 माइनस 2,200 माइनस 3,200 माइनस 12,000 एंड माइनस 2,700, तो 2,55,400। ये हो गया नेट प्रॉफिट। क्या हो गया? नेट प्रॉफिट 2,55,400 रुपया। तो इसको लीजिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या? कैपिटल। इसको कैपिटल में जाकर जोड़ देंगे। नॉट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कितना गया? कैलकुलेटर देख लें जरा हम। 2,55,400 2,55,400। ट्रेडिंग कंप्लीट, पीएल कंप्लीट। इसको जरा उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनाते हैं हम लोग कौन चीज? बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसके बाद ठीक है, हम थोड़ा हट जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको लीजिए पूरा। ठीक है, बनाएंगे क्या चीज? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट, ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक स्थिति। इससे क्या होता है? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होता है। हम लोग पहले बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, इससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम हुआ। फिर पीएल अकाउंट बनाए, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम किए। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, इससे व्यापार का आर्थिक स्थिति मालूम होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, याद रखिएगा। इसका दो साइड होता है, एक होता है लाइबिलिटी साइड, एक क्या होगा? लाइबिलिटीज साइड। चलिए, तो अमाउंट है, अमाउंट ही है। ये हो जाएगा आपको एसेट साइड। दूसरा क्या होगा? एसेट साइड। दो साइड है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका हेड होगा नो डेबिट नो क्रेडिट। याद रखिएगा, इसमें नो डेबिट नो क्रेडिट। बैलेंस शीट ऑफ, किसी का होता नाम राम श्याम सोहन मोहन, ये होगा एज एट 31 मार्च 2025, 26, 27, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले बना लेते हैं लाइबिलिटी साइड में। चूंकि लाइबिलिटी जो होता है, लाइबिलिटी साइड वो कम आइटम में रहता है, तो इसमें खोजना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर बैलेंसेस है। कस्टमर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट। सप्लायर्स मतलब जिससे गुड्स खरीदा गया, तो क्रेडिटर्स हो गया। सप्लायर्स अकाउंट, ये क्या चीज? सप्लायर्स, सप्लायर्स अकाउंट। इसको हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स। याद रखिएगा, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? क्रेडिटर्स। सप्लायर्स अकाउंट 61,000। ठीक है। सप्लायर अकाउंट, पोस्टेज, फायर, पेटेंट्स, इनकम टैक्स, ऑफिस, कैश, बैंकर्स। बैंकर्स अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट है, मतलब बैंक लोन है। बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपया। बैंकर्स अकाउंट ब्रैकेट में था क्रेडिट, कितना रुपया? 30,000 रुपया। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज हो जाएगा, बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटीज हो जाता है। ये ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है। बैंकर्स, मोटर कार नहीं आएगा, ड्रॉइंग नहीं आएगा, ऑडिट नहीं आएगा, प्लांट, रिपेयर, स्टॉक, परचेज, कमीशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल, चीजें सब आखिर में कैपिटल आता है। क्या आता है? कैपिटल। चलिए हम लिख देते हैं कैपिटल। अब इसमें कुछ करना है हम लोग को, जो करते हैं देखिए। कैपिटल कितना है? कैपिटल खोजा जाए 1,00,000 रुपया का। कैपिटल सामने देखिए 1,00,000, कैपिटल 1,00,000 रुपया का है।
इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 2,55,400 रुपया ऐड कर दीजिए। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट 2,55,400, 2,55,400, टोटल जोड़ कितना होगा 3,55,400 रुपया। फिर इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स, लेस क्या करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है क्या है 8,000 रुपया का है ड्राइंग्स। इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स में आता है, तो ये 8,000 ड्राइंग्स तो है ही, और इनकम टैक्स भी ड्राइंग माना जाता है, पर्सनल यूज के लिए होता है इनकम टैक्स। तो चलिए इनकम टैक्स और ड्राइंग्स दोनों आ जाएगा। पहले ड्राइंग्स ले लिया जाए, ड्राइंग्स कितना 8,000 है। ड्राइंग्स 8,000 रुपया का है। तीन लाख 55,400। चलिए देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। ड्राइंग्स हो गया, और आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितने का है देखिए तो 24,000। 24,8 कितना हो गया 32,000। 24,8 कितना हो गया 32,000। तो 2,55,000 में 32,000 लेस कर देते हैं, सॉरी 3,55,400, 3,55,400, 3,55,400 माइनस 32,000 बराबर 2,23,400। 3,23,400, 3,23,400 रुपया, 3,23,400। अब हम टोटल कर ही देते हैं, दोनों साइड टोटल एक आना चाहिए सेम। तो 61,000 प्लस कितना है 30,000, 91,000 प्लस 3,23,400, 4,14,400, 4,14,400, 4,14,400। ये एक साइड हुआ एसेट साइड, ये लाइबिलिटी। अब हम लोग बनाएंगे कौन साइड एसेट साइड। चलिए एसेट्स में सबको अरेंज करके लिखना है। देखिए तो कैश 2,500 रुपया, कैश कितने का है 2,500 रुपया। तो लिखिए यहां पर कैश 2,500 रुपया। कैरीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रीटमेंट फेट लाइटिंग। कस्टमर्स अकाउंट 80,000। कस्टमर मतलब जिसको हम लोग उधार माल बेचे, डेटर्स हो गया कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर्स अकाउंट, इसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं हम लोग डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं डेटर्स। तो कस्टमर्स अकाउंट चलिए देखिए कितना है 80,000 रुपया। कस्टमर्स अकाउंट, पोस्टेज फाइल पेटेंट्स तो अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टॉक 76,000 रुपया, इसको लिख लीजिए क्या है स्टॉक। स्टॉक के पहले इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। देखिए तो इन्वेस्टमेंट कितना 30,000 रुपया। फॉर्मेट देख लीजिएगा बैलेंस शीट का, आप समझाएंगे नहीं क्योंकि अरेंज कैसे करते बता दिए। इन्वेस्टमेंट कितने का है 30,000 रुपया का। इन्वेस्टमेंट के बाद लिखिए स्टॉक, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एंड में बोलता है क्लोजिंग, CLO क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड 76,000 रुपया। बार बार आंख में खटक रहा है। देखिए यहाँ पर पेटेंट्स एसेट होता है 12,000, पेटेंट्स 12,000।
और खोज लें एसेट्स, क्योंकि बैलेंस दिया हुआ खोजना पड़ेगा, छूट गया तो आंसर नहीं मिलेगा। पेड इनकम टैक्स, ऑफिस कैश, बैंकर। मोटर कार 60,000, मोटर कार 60,000, मोटर कार 60,000। प्लांट 1,53,900, प्लांट 1,53,900, 1,53,900 रुपया ये प्लांट है। रिपेयर, स्टॉक, परचेजेस, कमीशन, खोजे, इन्वेस्टमेंट लिख लिए, सेल्स रिटर्न। चलिए टोटल करते हैं, नहीं आएगा तो फिर खोजेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से प्रॉब्लम ये होता है, डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई हम यहाँ पर एडिटिंग वगैरह नहीं है, जो सामने आपके एकदम लाइव बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिर अगर यहाँ नहीं मिलता तो फिर खोजेंगे कोई आइटम। 2500 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 76,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 एंड प्लस 1,53,900 आ गया 4,14,400। देखिए आ गया, बहुत साइड इक्वल हो गया, बस सही है। 4,14,400 रुपया ये बैलेंस शीट का टोटल अगर इक्वल हो जाता है तो हम समझेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट पहले सही बन चुका है, और नहीं आता है तो समझे कोई मिस्टेक हुआ है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ट्रेडिंग हो गया, पीएल हो गया और बैलेंस शीट हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, इसको उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नहीं प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे अब क्या चीज़, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये क्या है फाइनल अकाउंट, क्या चीज़ आपको है, विदाउट एडजस्टमेंट है, बिना एडजस्टमेंट वाला है।